हालेलुया। कितने जन आनंदित है प्रभु में, जो खुश है, सिर्फ मुंह से नहीं। हाँ, उत्तो तो हास लेना, अंदरों आपा दुखी है। परमेश्वर ने कहा मेरा आनंद शांति जो मेरे विच है, मैं ताड़े आत्मा दे विच दिंदा हां। तुसी अंदरों खुश होने चाहिए। हालेलुया। तुसी हिरदे तो की होने चाहिए हो, खुश होने चाहिए। अंदरों रो रहे हो ना और बाहरों हस रहे हो, वो बनौटी हासा हुंदा। और डॉक्टर कहते हैं ना सियाने बंदियां नूं कि सुबह वेले हसदे हैं ना कई जन जाके हा 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 है ना, वो प्रैक्टिस हुंदी है। सेहत लई कहते हसना चंगा हुंदा। लेकिन आप क्या है, क्या आप अंदर से आनंदित हो, अंदर से शांति पाए हुए व्यक्ति हो, अंदर से सचमुच आप हंस रहे हो कि आप रो रहे हो अपने हालातों को देखकर? जिसके साथ परमेश्वर की प्रेजेंस है, जिसके साथ परमेश्वर का वचन है, जिसके साथ परमेश्वर का आत्मा है, वो बंदा अंदर से खुश होगा, अंदर से आनंदित होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज का टॉपिक जो मैं आपको आपके आगे रखने के लिए जा रहा हूं, वो ध्यान से सुनना। परमेश्वर की हजूरी में रहकर पाप करना, जानते हुए पाप करना, परमेश्वर के घर में आकर पाप करना, परमेश्वर के साथ साथ रहते हुए पाप करना, कि परमेश्वर मुझे देखता है, परमेश्वर मुझे महसूस भी होता है, परमेश्वर हमारी आवाज को सुनता है, परमेश्वर हमारे जो भी हमारे हम कर रहे हैं वो देखता है स्वर्ग से। कितने जन जानते हैं? वो 24 घंटे देखता है। चाहे हम गुफा में चले जाए, चाहे हम 50 बिल्डिंग में चले जाएं, ऊपर चले जाएं, नीचे चले जाएं, पाताल में चले जाएं, पहाड़ों में चले जाएं, हाँ पानी की गहराई में चले जाएं, बादलों के ऊपर चले जाएं, परमेश्वर जो है वो सब कुछ क्या कर रहा है? अपनी आंखों से देख रहा है। ये जानते हुए भी कई लोग परमेश्वर की हजूरी में रहते हुए, परमेश्वर की हजूरी को समझते हुए, परमेश्वर की हजूरी को महसूस करते हुए, परमेश्वर की हजूरी को देखते हुए भी पाप करते हैं। हालेलुया। आज ध्यान से सुनना। पहला व्यक्ति था जिसने परमेश्वर के सामने से कुछ छिपाया। आदम और हवा ने क्या किया? परमेश्वर ने नहीं बताया। यहां पे शैतान आते, क्या परमेश्वर नहीं थी जानता? जानता सी, लेकिन उन्हां दे मुंह सुनना चाहता सी कि सानू परमान दे लई की आंदा है, रोज रोज की आंदा है। उन्हें एक दिन आके नहीं उन्हें कह देता तू फल खा ला। वो पाप दे विच डिग गई। अचानक आया है ना, उन्हें तोड़ के दे दिता, ले फल खा। वो रोज रोज आंदा सी, अटैक करदा सी। और जदों तीर सफल होया, परमेश्वर दी हजूरी, परमेश्वर नाल गल्लां करदे भी उन्होंने कुछ चीजां परमेश्वर तो गुप्त रखियां। और परमेश्वर नहीं चाहता कि तुसी ओदे तो कोई गल लुकाओ, कोई गल छुपाओ। मेरी गल दा उत्तर दियो कि शैतान पहली बारी अदन बागे दे विच आया सी, रोज रोज आंदा सी। अगर जीसस नो 40 दिन और 40 रातां रोज रोज आके परख सकता है, तो अदन बाग दे विच भी हवा नु की कर ली जांदा सी? परमान दे लई आंदा सी। हवा इन्नी भी कमजोर नहीं सी, वो औरत इन्नी भी कमजोर नहीं सी, लेकिन बार बार अटैक करन ते उन्हें ओदी कमजोरी नु फड़ लिया। जिस दिन शैतान नु ताड़ी कमजोरी दा पता चल जाता है, उस दिन वो चौंकड़ा मार के बैठ जाता है ताड़ी जिंदगी दे विच, फिर वो जान दा नाम नहीं लेंदा। और जब भेद खुदा तो छुपाया कि खुदा रात नू ठंडे वेले मिलन ते ले आंदा, शाम दे वेले आंदा है, साडे नाल गल्लां करदा है। क्यों ना आपां खुदा दे नाल गल करिए जाके, क्यों ना प्रॉब्लम खुदा दे नाल शेयर करिए। लेकिन इदां दा कोई भी वाकया नहीं बाइबल दे विच लिखिया। होया कि परमेश्वर दी हजूरी तो उन्हां नू की कर दिता गया? वखरा कर दिता गया, श्राप दे थल्ले आए। हाँ या ना? श्राप दे थल्ले हो आए।
आज कई लोग परमेश्वर की हजूरी को देखते हैं आंखों के साथ, यहाँ पे मिरेकल्स होते हैं, यहाँ पे आत्मा छूता है, फिर भी कुछ चीजें यहाँ पे करते हैं गुप्त ही गुप्त। जानते हैं कि हाँ परमेश्वर कौन सा देख रहा है, परमेश्वर ने कड़ा फाड़ लेना है, पास्टर नू कड़ा जल्दी पता चल जाना है। पर तुसी एक की हो, शराब दे थल्ले हो, तुसी चर्च ता आ रहे हो लेकिन ब्लेसिंग नहीं है ताडे कोल। बैठा फ्रंट ते रहे हो पर ब्लेसिंग नहीं है ताडे कोल। क्यों? क्योंकि खुदा दी हजूरी दे विच, खुदा दी नजरां विच चलाकी नहीं चलदी। तुसीं अपने मापियां तो चलाकी कर सकते हो, पवित्र आत्मा दे नाल कोई चलाकी नहीं, पवित्र आत्मा दे नाल कोई हेरा फेरी नहीं। इत्थे कड़ा खुदा देख रहा, उन्हें भी सोचा होगा, ये तो खुदा ने पूछा आदम कित्थे आ? हाँ परमेश्वर तेरी आवाज, कहंदा तू पहले तो डरदा नहीं सी, हुण तैनूं किदां डर आ गया मेरी आवाज तो? पहला तो तू मेरे तो छिपदा नहीं सी, हुण तैनूं किदां डर आ गया? किदां तू छिपना लगा? किते ओ तां नहीं कर लिया जेड़ा मैं तैनूं मना कीता सी? हाँ परमेश्वर कहंदा चल फिर हुण तेरा इत्थे कोई ठिकाना नहीं है, हुण तू इत्थों खिसक। दोनों नूं बाहर कढ़ दिता गया अदने बागे विचों, ब्लेसिंगां वाली नगरी विचों, आशीषां दी नगरी विचों, जिथे आशीषां बहंदियां सी, आशीषां मिलदियां सी, दर्शन हुंदे सी, ब्लेसिंगां दे नाल 24 घंटे आदम और हवा की करदे सी, रहंदे सी। ओ ब्लेसिंगां वाली नगरी तो, ओ अदने बागे दी वाटियां तो परमेश्वर ने उन्हां नूं बाहर कढ़ दिता। क्यों? क्योंकि उन्हां ने परमेश्वर दी हजूरी नूं समझिया ही नहीं, खुदा नूं समझिया ही नहीं। आप उत्पत्ति को निकालो, वहां पे मिल जाएगा, पूरा लिखाता हूं। आप उत्पत्ति से ये पढ़ सकते हो, 3 अध्याय उसके 23 वचन से देख सकते हो। जब उन्होंने कुछ खुदा से छिपाया और खुदा ने भी वहां से उनको निकाल दिया। आज छिपाना नहीं, अपनी जिंदगी में जो भी है खुदा के दास के सामने रख दो, खुदा के सामने रख दो, और खुदा आपके रास्तों को खोल देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? आज ध्यान से सुनना, ये ध्यान से सुनने वाले चीजें, वचन आम नहीं है। मैं जहां भी जाता हूं, अगर भीड़ हो, अगर किसी के घर में जाना हो, अगर उन्होंने सुनना है तो ठीक है, नहीं सुनना तो वहां पे वचन बंद किया जाता है। क्योंकि वचन आलतू फालतू चीज नहीं है कि सुनाई जाओ, वो अपना काम करी जान, आपा सुनाई जाइए। वो तो सिर्फ 2 मिनट दी फिर प्रेयर होती है, और कुछ नहीं किया जाता। जहां उत्पत्ति को निकालोगे 3 अध्याय उसके 23 वचन में ये चीजें लिखी गई हैं। ऊपर नीचे देखो तो ये पूरा वाक्य आपको मिल जाएगा, उनके श्राप भी मिल जाएगा, खुदा ने कैसे उनको बाहर निकाला, बाहर जाकर उन्होंने क्या किया, 4 अध्याय में मिल जाएगा। आज छिपाओ खुदा से बातें, खुदा के दास से बातें। मैं कहता हूं अपनी मम्मी पापा को बेवकूफ बना सकते हो, चतुराई कर सकते हो, चतरपन कर सकते हो, लेकिन खुदा से कोई चतुराई नहीं, खुदा से कोई चीज छिपी हुई नहीं है, वो खुदा के सामने है। आ रही समझ के मेरी? नहीं, कितनों को आ रही है? खुदा से कुछ नहीं छिपा हुआ। करो छिप छिप के पाप, मिलो लड़कियों को, लड़कों को मिलो, करो व्यभिचार। आज कौन सा देख रहा है कोई? लेकिन जब आशीष लेने की बारी आएगी, आप श्राप लेगो, आप श्राप के नीचे रहोगे। खुदा रोज उनको शब्द देने के लिए आता था, खुदा रोज अपनी शक्ल दिखाने के लिए आता था, खुदावन उनसे बात करने के लिए आता था। उसी दिन बंद हो गई जब परमेश्वर से उन्होंने कुछ छिपाया, बंद हो गया उनको मिलना, बात करनी बंद हो गई। खुदा की हजूरी में रहते हुए वही चीजें उनके बेटे ने आगे की। काइन और हाबिल को कौन जानता है? ये इन्हीं के बेटे थे, 4 अध्याय में पढ़ लेना। या खुदा के भवन में, खुदा की हजूरी में दोनों भाई भेंट लेकर गए, एक की स्वीकार हुई, दूसरे की स्वीकार नहीं हुई। वो गुस्से में आया, खुदा ने कहा तू क्यों गुस्से में आता है?
अगर तू गुस्से में रहेगा, तू पाप करेगा, गुस्से को ठंडा कर, मैं तेरी भेंट को फिर से स्वीकार करूंगा। लेकिन उसके गुस्से ने उसको पाप में गिराया, अपने भाई का कत्ल किया। ये खुदावंत की हजूरी में रहते हुए जो लोगों ने मूर्खताई की है, मैं वो बता रहा हूं आपको। आप में से भी होंगे जो हजूरी में आकर, चर्च में आकर यहाँ पे सिर्फ एक ऐसी प्लेस समझते हैं, चलो घूमने चलते हैं, चलो जब आंखें बंद करेंगे इधर उधर आकर आखिरी प्रेयर में बैठ जाएंगे। लेकिन फल वही पाएगा, आशीष वही पाएगा जो शुरू से लेकर अंत तक मीटिंग को रिसीव करके जाएगा। हर आशीष उसका इंतजार कर रही है, उसकी लाइफ में एंटर होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाप ने क्या किया? आदम ने क्या किया? हवा ने क्या किया? बोलो। प्रभु से कुछ छिपाया, आगे बेटे ने जाकर परमेश्वर की हजूरी में क्या किया? परमेश्वर ने कहा ठंडा, अपने आप को ठंडा कर ले। नहीं करेगा तो दीवार पर पाप क्या है? बैठा हुआ है, नहीं ठंडा हुआ, कत्ल हुआ। परमेश्वर ने उसको भी श्राप दिया कि तू क्या होगा? श्रापित है तू, तेरे को जो भी देखेगा मार देगा, तू पगोड़ा होगा, तेरे को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। वो भी श्राप के नीचे आया। खुदा के दास खुदा की हजूरी में आकर गुस्सा करना और मुंह फैलाकर चले जाना घर में, अब मैं चर्च में नहीं जाऊंगे। क्या कर लोगे? हाँ, मेरे को कोई वहां पे मिलता नहीं है, मेरे को वो नहीं होता। आप मुंह फैलाकर जा रहे हो, मुंह बनाकर जा रहे हो, दास से लड़कर जा रहे हो। क्या कर रहे हो? ठंडे ठंडे स्वभाव से सोचो, कैन का क्या बना जब वो गुस्से के साथ परमेश्वर की हुजूरी से निकलता है? क्या बना उसका? मेरी बात का उत्तर दो, क्या बना उसका? कत्ल किया उसने, और परमेश्वर ने उसको श्राप दिया। आ रही है समझ के नहीं? उत्पत्ति को 4 अध्याय को पढ़ लेना। मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि मैंने अभी ऑयल प्रेयर में जाना है, मैं इसको जल्दी कंप्लीट करना चाहता हूं। 4 अध्याय 5 का 8 पढ़ लेना, जब उसको परमेश्वर की प्रेजेंस से गुस्से के साथ वो वापस आ रहा है, और 8 में उसने अपने भाई को घात कर दिया। लिख लो, मेरी और ना देखो, लिख लो, इसे लिख लिया करो जो भी कुछ मिलता है। हालेलुया। कितने जन बताऊं जो परमेश्वर की हुजूरी में रहते रहते भी नाश हो गए। आज इस डेट में भी ऐसा ही हाल है। चर्च आते आते भी ब्लेस नहीं है, अपनी जिंदगी को खतरे में डाला हुआ है। कई सुसाइड करने का सोच रहे हैं, कई नशा करने का सोच रहे हैं, हाँ, कई बुरी आदतें और बढ़ा रहे हैं। आप यहूदा इस्करियोती को देखो, कहां रहता था? यीशु मसीह के साथ, खुदा के साथ बातें करता था, खाता पीता था, लालची था। परमेश्वर की हुजूरी में रहते रहते उसने लालच नहीं छोड़ा, उसने पैसे का लालच नहीं छोड़ा, और हुजूरी में रहते रहते भी ये आदत उसको कहां ले गई? रस्सी के नजदीक ले गई। वही रस्सी उसके गले में डाली गई, वो उसने खुद डाली और मर गया। ये भी प्रेजेंस में था बंदा। लेकिन प्रभु की हुजूरी में आकर हम कुछ आदतें सुधार नहीं पाते। जब तक आदतें नहीं सुधरेंगी तब तक ब्लेसिंग रुकी हुई है। तो शायद ये आदत अगर कोई भी है, व्यभिचार की है, कोई भी पाप करने की है, चोरी करने की है, नशा बेचने की है, नशा करने की है, हाँ, अगर अंत तक ना सुधरी तो आप कहां पे जाओगे? उसी रस्से के नीचे जाओगे। परमेश्वर की हुजूरी हमें आजाद करती है, वचन आजाद करता है, हमारी आदतों से हमें फ्री करता है जो आदतें बुरी हैं। लेकिन यहूदा इस्करियोती की आदत थी, लालची बंदा था वो, परमेश्वर से भी डरा नहीं।
वो जानता था ये परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह है, इसने हमारे लिए जान देनी है, यही सब कुछ जानता था। वो जानता हुआ भी, वचन को जानता हुआ भी, सब कुछ करता हुआ, मिरेकल देखता हुआ भी, लेकिन वो आदत से बाहर नहीं निकल पाया। कौन कौन कहता है मैं पाप, कौन कहता है मैं पाप से छुटकारा पाना चाहता हूं? हाथ उठाओ। जिस गली में आप जाते हो वहां से पाप स्टार्ट होता है। एक महीना बंद करके देख लो। जिसको देखने से पाप आता है उसको देखना बंद कर दो। जो करने से पाप आता है उसे करना बंद कर दो। 2 महीने में आपका रिजल्ट आएगा, परमेश्वर आपके साथ होगा और आप आनंदित होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तारीफ करो जोर से खुदा की, जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। ये मैं उन बंदों की स्टोरी बता रहा हूं जो प्रभु की हुजूरी में थे। एक ने गुस्सा किया, एक ने छिपाया और एक ने लालच नहीं छोड़ा परमेश्वर की हुजूरी में आकर भी। एक ऐसे पर्सन थे कि उन्होंने परमेश्वर की हुजूरी में रहते हुए भी व्यभिचार नहीं छोड़ा। एली के पुत्र क्या करते थे? जब स्त्रियां परमेश्वर के भवन में पूजा करने के लिए आती थी, आराधना करने के लिए आती थी, बंदगी करने के लिए आती थी, और एली के बेटे जेड़े थे वो क्या करते थे? हाँ, उनको देखते थे, उनके साथ कुकर्म करते थे, और परमेश्वर ने ही बोल दिया ये मेरे योग्य नहीं है। उनके ऊपर भी श्राप आया और उनको घात कर दिया गया। मैं ये आज आपको सिखाना चाहता हूं, अगर परमेश्वर की हुजूरी में आप आके बदले नहीं तो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको कोई भी बदल नहीं सकता। आपके सिवा अगर आप परमेश्वर की हुजूरी में आते हो और आपके सिवा आपको कोई नहीं बदल सकता। और जब परमेश्वर को आप संदेश दोगे, प्रभु मैं नशे को छोड़ना चाहता हूं, मैं व्यभिचार को छोड़ना चाहती हूं, मैं गुस्से को छोड़ना चाहता हूं, परमेश्वर भी इंतजार कर रहा है इसी वर्ड का। जब आप रो रो के ये शब्द कहोगे, परमेश्वर जो बुरी आदतें हैं मैं वो नहीं करना चाहती, नहीं करना चाहता, परमेश्वर आपके अंदर पूरा पूरा एंटर होगा और वो आदत आपको छोड़कर चली जाएगी। आमीन। वो आदत आपको छोड़कर चली जाएगी। हालेलुया। एली के बेटे क्या करते थे? औरतों को तंग करते थे। वो एली जानता था इस बात को, उसने डांटा भी, बच्चों ऐसा ना करा करो, ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। किथे प्यो दी गल सुननी, हाँ है ना? प्यो दी गल थोड़ी समझ आंदी है, वड्डियां दी गल थोड़ी समझ आंदी है। आहो तू वड्डा सियाणा कहंदे होणगे दिल दे विच, सानू मौज करन दे, जे मौका मिलिया ते मौज करन दे। तो उन्हां दी पदवी की बननी सी? अगर मैं एलिया, दोने आ जाओ, मैं एलिया ते मेरे पुत्र है ते चर्च दे विच आण वालियां औरतां नू कुकर्म कर रहे हैं, ते अगर ये साफ दिल चल रहा, विश्वासी आ, पवित्रताई दे विच है, ते जेड़े पुलपट ते मैं खलोता है, अगली पोजीशन किन्ना दी होएगी? किन्ना दी होएगी? मेरे पुत्रां दी, हाँ या ना? लेकिन उहदे पुत्र कुछ भी कर नहीं पाए, ला दिता गया, मार दिते गए, एक जंग दे विच मार दिते गए। हालांकि उन्होंने इन्हां दोनों नूं की करना सी? परमेश्वर ने एक उच्ची पदवी ते बिठाना सी, एक व्यभिचार दी लग परमेश्वर दी हजूरी दे विच उन्हां नूं एक वड्डे पद तो, वड्डी कुर्सी तो नीचे उतारा, श्रापित हुए और मारे गए, घात किए गए। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? कितनों को समझ आ रहा है आज का वचन? हमें समझ नहीं आता, हमें जब बड़े करते हैं कि ये ऐसा नहीं करना, ऐसा ऐसा करो, हाँ तू वड्डा सियाना आया,
सानू अपनी लाइफ जीन दो। वही हाल समसून का था, जिसने एक हड्डी के साथ, इतनी सामर्थ्य थी बंदे के साथ, एक शेर को फाड़ा, एक हड्डी के साथ क्या किया, हजारों लोगों को मारा। इतनी सामर्थ्य थी उसके साथ, हजारों आ जाते थे, वो अकेला ही बंदा क्या था, इतनी सामर्थ्य उसके ऊपर उतरती। लेकिन वो है ना, हजूरी में अख में टक्का नहीं छड्या लगाना। वो जिथे जांदा सी, नवी तो नवी लड़की दे नाल अख में टक्का की करदा सी, और परमेश्वर ने भी ओदियां अखां नूं की कर लिया, कटवा लिता गया। समसून जेड़ा सी अन्ना हो गया, और परमेश्वर दी सामर्थ्य किस दी वजह दे नाल गई, एक लड़की दी वजह दे नाल ओदी सामर्थ्य की हो गई। जिथे ओनू किन्नियां किताबां लिखनियां चाहिए सी, 2 चैप्टर 3 चैप्टर दे विच कंप्लीट हो गया। जिथे ओनू बाइबल दे विच 2-3 किताबां लिखनियां चाहिए सी, पर की है, देखना है, सोनी यहां सोना है, चलो जी। लेकिन परमेश्वर ने उनके दुश्मनों को कहा आंखें छीन ले, इनकी आंखें निकाल दी गई, सामर्थ्य ले ली गई, आम बंदा बन गया। क्या कर रहे हो परमेश्वर की हुजूरी में आकर, इस पे बहुत निर्भर करता है। क्या आप वर्शिप करने के लिए आए हो? क्या आप वचन सुनने के लिए आए हो? क्या आप पूरी बंदगी करने के लिए आए हो? क्या आप बंदगी में मसा अपने ऊपर लेने के लिए, अपने अंदर फिल करने के लिए, भरने के लिए आए हो? ये आपकी सोच देखकर, ये आपके शब्द देखकर, ये आपके काम देखकर आपके ऊपर दया भी की जाएगी, आपके रास्ते भी खोले जाएंगे, आपको हर तरह की आशीष भी दी जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये थे जो परमेश्वर की हुजूरी में रहते हुए भी पाप कर रहे थे, चलाकियां वरत रहे थे, और परमेश्वर को चलाकियां नहीं पसंद। हाँ, केड़ा यीशु मसीह देख रहे हैं? हाँ, गुथली विचों कड्डो 100 रुपया। केड़ा इत्थे है ना यीशु मसीह देख रहा है, क्योंकि यहूदा एक सरजोती दे हाथ विच की सी, गुथली सी, ओ मैनू फलाना दान बॉक्स। आज ये चलता है। कौन सा यीशु मसीह देख रहा है? निकालो निकालो 500 का नोट यहां पे कर दे। कौन सा यीशु मसीह ना देख रहा है? यही आदत सुसाइड करने में उसको मजबूर किया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, समझ मांगो परमेश्वर से, डरो, परमेश्वर का डर रखो जब भी परमेश्वर के भवन में आते हो। उठाओ उठाओ अपने हाथों को। अरे बाबा सिखे रे बेबी शिकम दे, अरे बाबा शिकम दे ने मोरी ना सा, लिखा ना खम दे ने मोरी ना, सिखे रे बेबी शाह लिब्री अंदा ना मारा ना सा। आराधना करूं दिल से, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। तारीफ करो जोर से। हालेलुया, हालेलुया। हवा ने क्या किया? छिपाया खुदा से कुछ हुजूरी में रहते हुए। उसके बेटे कैन ने क्या किया? परमेश्वर की हुजूरी, परमेश्वर समझा भी रहा है, हे अपने गुस्से को ठंडा कर ले तो आशीष पाएगा।
कुछ टाइम ठंडा रहे। बाइबल बताती है गुस्सा कर लेकिन पाप न कर। हर बंदे के बीच गुस्सा है, लेकिन वो गुस्सा एक हफ्ते तक चले, 2 दिन तक चले, वो पाप है। गुस्सा करके 1 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, उसके बाद जा तो सॉरी फील कर लो, जा तो अपने बच्चे को गले लगा लो और उसको फिर जीना सिखाओ। अपने भाई के साथ गुस्सा करो, लेकिन लंबा ना गुस्सा चलाओ कि आप उसकी शक्ल देखने तक अपने आप को इजाजत ना दो। ऐसा हाल एक कैन का था और परमेश्वर ने ये बोला था, मार दिया अपने भाई को। आज अपने भाइयों से अलग हो। हाँ, अपने भरावां तो अलग हो। क्यों? क्योंकि गुस्सा है। कहता गुस्सा कर लेकिन पाप न कर। तो गुस्सा कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गुस्सा लंबा नहीं चलना चाहिए। कहता हजूरी आने से पहले, प्रार्थना करने से पहले अगर भाई के साथ तेरी लड़ाई हुई है, उठ प्रेयर से और अपने भाई को राजी कर ले और फिर प्रार्थना में आकर बैठ। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? एक हजूरी में रही, उसने छिपाया कुछ। दूसरा हजूरी में रहा, उसने क्या किया? गुस्सा किया। तीसरा हजूरी में रहा, उसने लालच किया। चौथा हजूरी में रहा, उन्होंने क्या किया? व्यभिचार किया। और 5वां हजूरी में रहा, उसने अख मटका किया। और इन्हां दे सारियां दी लाइफ देख लो, शराफ दे थल्ले होणगियां, ब्लेस नहीं होणगियां। इन्हां दे विचों कोई वध पाया है, इन्हां दी स्टोरी अगे जा पाई आ, तो खड़ा होके मेरे नाल कोई गल कर सकदा है कि इन्हां सारियां दी स्टोरी अगे गई है। हाँ, कोई भी खड़ा होकर कह सकता है इनकी स्टोरी बहुत लंबी चली। जितने भी जन मैं आज बता रहा हूं कि परमेश्वर की हजूरी में गड़बड़ करने वाले थे, परमेश्वर की हजूरी को तुच्छ जानने वाले थे, कुछ नहीं समझने वाले थे, वो श्राप के नीचे गए, वो श्रापित हुए। आज चर्च में आप क्या कर रहे हो? चर्च में आकर क्या सोच रहे हो? किस मकसद के तहत आए हो? क्या सोच रखकर आए हो? ये बहुत कुछ डिपेंड करती है। इसको मेला ना समझो, इसको परमेश्वर की हजूरी समझो, इसको कोई अड्डा ना समझो कि चलो मिलने के लिए जाते हैं रिश्तेदारों को और फोन करके आ रहे हैं मैं भी जा रही हूं, तू भी आ जा, मीटिंग के बाद मिलेंगे। परमेश्वर की हजूरी को हजूरी रहने दो, इसको मेला मत बनाओ। आ रही है समझ के? नहीं तो नतीजा क्या है? आप एक कर्ज के नीचे हो, आप एक श्रापित इंसान पाए जाओगे अगर परमेश्वर की हजूरी में आकर चतुराई इस्तेमाल करोगे। तो वो घर में चल सकती है और रिश्तेदारों में चल सकती है, लेकिन परमेश्वर की हजूरी में कोई चितराई नहीं। हाँ, कोई भी चितराई नहीं कर सकता। परमेश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। कितने जन मेरी बात को समझ गए? लिखना है तो लिख लो। आदम और हवा की स्टोरी आप जो मैं बता रहा हूं, उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 23 वचन में पढ़ सकते हो। काइन और हाबिल की स्टोरी 4 अध्याय उत्पत्ति 5 से 8 वचन तक आप देख सकते हो। यहूदा ज्योति को पढ़ना है तो आप मत्ती 27 उसके 4 और 5 वचन को देख सकते हो। अगर एली के पुत्रों को देखना है, बेटों को देखना है, तो वो आप 1 शमूएल 2 अध्याय उसके 22 वचन से देख सकते हो।
आगे पीछे देख लेना, आपको मिल जाएगी पूरी स्टोरी। सिर्फ मेन मैं वचन बता रहा हूं आपको। अगर आपने सैमसन को देखना है तो वो आप न्यायों की किताब 16 अध्याय उसके 20 वचन से देख सकती हो। कितनों को मेरी बात समझ आ गई? दोनों हाथों को उठाओ अगर समझ गए हो तो। परमेश्वर की हजूरी में क्या, किसी भी मीटिंग में जाते हो, बड़ी कन्वेंशन में जाते हो, हाँ इधर उधर ना पटको। सड़कों ते फिरते हैं ना लड़के जाके, इधर उधर जाते हैं, रौंडियां मारते हैं जाके, फिर मोटरसाइकिलों के 4-4 बाले होंगे। गए किथे आ? कन्वेंशन में, अपना फल पा चुके हैं। गए किस लिए सी? मेरा वीजा लग जाए, हाँ मैनू जॉब मिल जाए। तो घूम कहां रहे? सड़कों के ऊपर जाकर 4-4 लड़कों को बिठाकर, और माता पिता सोच रहे हैं मेरा बेटा आज चलो पहली बार गया तो है। परमेश्वर की हुजूरी में आते हो, सीधा आओ, सीधा बैठो, घुटने लगाओ, जितना चिर लगते हैं लगाओ, नहीं लगते खड़े होकर आराधना करना स्टार्ट कर दो। नहीं भी खड़े करते, ये खड़े होकर अपने आप खड़े होकर आराधना करना स्टार्ट कर दो। घुटने नहीं लगते, खड़ा नहीं हो जाता, चौंकड़ी लगा लो, कैसे भी करके अपने शरीर को अपने वश में करते हुए परमेश्वर की आराधना करनी है, जैसे मर्जी करो। हालेलुया, जोर से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में विश्वासी बन के आना है, एक अच्छा इंसान बन के आना है, आदतों को छोड़ने के लिए आना है परमेश्वर की हजूरी में। चले जाओगे परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर को क्या होगा? कुछ नहीं। हजारों आ रहे हैं, हजारों बदल रहे हैं, हजारों जा रहे हैं, हजारों आ रहे हैं, लेकिन ब्लेस वही होगा। मैं संडे भी बता रहा था, ब्लेस वही होगा जो टिका रहेगा। शैतान को वही निकाल पाएगा जो टिका रहेगा परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। परमेश्वर आपको क्यों नहीं ब्लेस करता? संडे आए थे, उनको पता है क्यों नहीं करता। परमेश्वर आपको क्यों नहीं ब्लेस करता? बोलो। जहां तो आप अपनी अगवाही को छिपा रहे हो, जो परमेश्वर ने लॉकडाउन में हर हिस्से में आपको ब्लेस किया, आपने चर्च में एक बार भी आकर परमेश्वर का थैंक्स नहीं किया। किसी भी अगुवाई को देने के लिए आप तैयार नहीं हो, परमेश्वर अगली कैसे दे दे? या तो फिर आपके विश्वास की घटी होने के कारण परमेश्वर आपको छुड़ा, या तो फिर परमेश्वर रेडी है आपको ब्लेस करने के लिए, आप तैयार नहीं हो। कितने जन मेरी बात को समझे? इसलिए खुदा आपको कुछ नहीं दे रहा आगे, किसी भी बॉडी को नहीं छुआ जा रहा। और जो दिलेर हैं, दिलेरी के साथ परमेश्वर का शुभ समाचार सुना रहे हैं कि वो मेरे लिए आया, मारा गया, काटा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो मेरा यीशु मसीह है, उसने मुझे चंगा किया, उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, चंगा हो चुका हूँ। आज अगर मैं किसी काम के ऊपर हूँ, अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की वजह से, ये शुभ समाचार है। वो अगली अगवाही लेने के लिए रेडी हो जाए, फिर वो अगली आशीष लेने के लिए फिर रेडी हो जाए। आमीन, हालेलुया। टाइम पास नहीं करना परमेश्वर की हुजूरी में, टाइम पास नहीं करना, आदतों को छोड़ना है। कई आदतों के मजबूर होते हैं, गाली निकालना छोड़ते ही नहीं। कई व्यभिचार की शौकी है, शौक पाला हुआ उन्होंने, आदत है, व्यभिचार करते हैं, जाकर देखते हैं व्यभिचार, मोबाइल के द्वारा गंदी पिक्चरें देखते हैं जाकर। आए चर्च से, गए चर्च से, चाहे फिर 3 घंटे भी प्रार्थना कर लो, फास्टिंग भी फिर 2 दिन के रख लो, नहीं सुनेगा परमेश्वर। समझ रहे हो? परमेश्वर नहीं सुनेगा आपकी फिर, क्योंकि आप व्यभिचार में ब्लेस होना चाहते हो, परमेश्वर नहीं करना चाहता।
आप चोरी में ब्लेस होना चाहते हो, परमेश्वर नहीं करना चाहता। अपनी आदतों के ऊपर फतेह पाओ। आज ये मैं सिखाना चाहता हूं। जो जवानी है, जवानी दो परमेश्वर को। बुढ़ापे थे ना जो दंद दुंद ना रह गए, हाँ चलिए हम दवाते, हाँ हाँ या ना, जो तुही बापू बन गए, चलो जी डंडा फड़ाओ, पुत्र ले जा मैनू मोटरसाइकिल ते बाल के। अगर सेवा करनी है परमेश्वर को जिंदगी देनी है, परमेश्वर को दो, आपको देगा। आमीन। परमेश्वर को जिंदगी दो और परमेश्वर आपको जिंदगी के फल देगा, आनंद देगा। आप जिसको आनंद समझे हुए ना, पूर्ण आनंद है। पिक्चर देखना आनंद है, 3 घंटे आनंद ले सकते हो। 2.5 घंटे आनंद, पिक्चर 3-2.5 घंटे की होती है। हाँ, फेसबुक चलाकर 1-2 घंटा, पूरी रात आप आनंद ले सकते हो, लेकिन सदा का नहीं। एक पिक्चर को देखकर आप 10-15 मिनट आनंद ले सकते हो, लेकिन पूरी जिंदगी का आनंद किसके पास है? शांति और आनंद का दाता कौन है? ऊंची आवाज में बोलो, कौन है? बोलो यीशु। जो शांति देता है, जो आनंद देता है, और उसका आनंद मेरे दुख में भी बना रहता है। आमीन, हालेलुया। ये सदा का आनंद, ये सदा की शांति है। और जिसको आप शांति समझते हो, जिसको आप आनंद समझते हो, वो 5 और 10 मिनट का जहां 1 हफ्ते का होगा। किसी लड़की को भगाकर ले गए, लड़के के साथ भाग गए हो, ये मूर्खताई का काम क्या है? 2 हफ्ते 1 महीने का आनंद हो सकता है, लेकिन वो ही चीजें जिसको भगाकर खड़ा है, जिसके साथ गए हो, वो ही एक क्या बनने वाला है आपके लिए? परेशानी का। पूरी लाइफ आप एक डिप्रेशन में गुजारने वाले हो, पूरी लाइफ आप एक बोझ के नीचे गुजारने वाले हो, क्योंकि माता पिता को दुखी करके कोई भी सुखी नहीं रहा। अगर ठीक समय पे आ गए हो, यीशु मसीह को नहीं जानते थे, आज एक तौबा करो कि परमेश्वर मैंने गलती की है, तू मुझे माफ कर। अगर तू मुझे माफ करेगा, दुनिया वाले करे चाहे ना करे, अगर तूने मुझे माफ कर दिया तो तू मेरे साथ रहा, तो मैं इस जिंदगी को, जो मैंने पीछे गलती की है, इस जिंदगी को अभी सुधारता हूं और मैं सदा के लिए क्या करता हूं? सेवा करने का निर्णय लेता हूं, और खुदाबंद आपको इसी टाइम छुएगा और ब्लेस करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। करो तौबा, मंगो पापां दी माफी, परमेश्वर देने दे लिए तैयार है। आज मंगो और उस तो बाद पाप ना करो, उस तो बाद उसे रात ना जाओ। परमेश्वर तानू ब्लेस करेगा, डबल ब्लेस करेगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। ये सच्चाई है, सच्चाई छुप नहीं सकती। ये शब्द सच्चाई है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर ने माफ कर दिया तो सब जगह पे आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर परमेश्वर नहीं माफ करता तो कहीं पे भी ब्लेस नहीं हो। अगर परमेश्वर ने आपको छू लिया, परमेश्वर ने आपको ब्लेस कर दिया, परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया, आपको कोई भी श्रापित नहीं कर पाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको कोई भी श्रापित नहीं कर पाएगा। कोई तांत्रिक, कोई बाबा, कोई भी जादू टूना आपको श्रापित नहीं कर पाएगा अगर मसीह ने आपको ब्लेस कर दिया। आमीन, आमीन। ऊंचा बोलो, आमीन, ऊंचा बोलो। मैं कह रहा हूं, तारीफ करो जोर से खुदा की, जोर से तारीफ करो खुदा की। लिब्रियांदा नखमते ने मोरिना सा रुआंदा रुआ नखमते ने मोरिना सा खमते ने मोरिना सा। प्रभु तेरा आत्मा न छुए। Healing in the name of Jesus. Deliverance in the name of Jesus. Be healed 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 in the name of Jesus.
Be healed in the name of Jesus. Aminucha Ashishuchi. Aminucha Ashishuchi यीशु मसीह के नाम में. Aminucha Ashishuchi. Amen. Hallelujah.